हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि नीट 2023 के अंदर हमारे पास सेफेस्ट स्कोर क्या हो सकता है, कितने स्कोर पर हमें बीएमएस के अंदर एडमिशन मिलेगा, कितने स्कोर पे हमें एमबीबीएस मिलेगी, कितने स्कोर पे हमें बीडीएस मिलेगी, कितने स्कोर पर हमें बीएससी मिलेगी। तो बहुत सारे जो बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा जो सेफेस्ट स्कोर है वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक उसकी लिमिट हो सकती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। हर एक बच्चा जो अपनी जिस चीज़ को लेकर क्या है, कंफ्यूज है, टेंस है, पैनिक में है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस कॉलेज में जाएगा, कौन सी स्टेट में जाएगा, अपनी स्टेट में एडमिशन मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, या क्या प्रोसीजर होगा, क्या नहीं प्रोसीजर होगा। तो सारे के सारे जो आपके जो डाउट्स है इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। कुछ डाटा मैं आपके साथ में लेके भी आया हूँ, जो आपने देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है। कुछ स्टेट्स का डाटा मैं आज आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। वीडियो तो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा ना देखोगे तो फिर आपको प्रोसीजर समझ नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आएगा फिर आप फिर से पैनिक करोगे, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आप इतने स्ट्रेस से रिलीज हो जाओगे कि आपका स्ट्रेस जो है बिल्कुल टोटली खत्म ही हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि इतने मेरा स्कोर जो इतने के अंदर आ सकता है, तो मुझे ये कैटेगरी के अंदर है तो मुझे ये एडमिशन मिलेगी, ऐसा कॉलेज मिलेगा। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर समझ आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास जो ऑल इंडिया रैंक होता है और एक स्टेट कॉलेजेस होते हैं। जो स्टेट कॉलेजेस के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होगी, तो इस चीज़ को मैं क्लियर आउट कर देता हूँ। ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, इसको छोटा सा ही करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज़ दे देता हूँ। जैसे मैं मान लो फ्रॉम मुझे दिल्ली में जाकर एडमिशन लेनी है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मान लो मुझे दिल्ली से जाकर एडमिशन लेनी है। तो अगर मैं जाके दिल्ली में एडमिशन लूँगा तो वहाँ पे मेरी दूसरे स्टेट के लिए जो रिजर्व कैटेगरी होती है वो सिर्फ 15% ही होती है। यानी कि अगर मैं किसी दूसरी स्टेट में जाकर एडमिशन लूँगा ऑल इंडिया रैंक पे बेस पे, नीट के बेस पे, तो वहाँ पे सिर्फ मेरी जो कैटेगरी रिजर्व होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 15% होती है। और बाकी की जो बची 85% वो दिल्ली वालों के लिए होगी। यानी कि दिल्ली वाले जो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो मैं उन बच्चों को सबसे ज़्यादा पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेफरेंस रखोगे तो मच मच बेटर है। क्योंकि कुछ बच्चों को होता है कि नहीं, मैं अपने स्टेट में एडमिशन नहीं लूँगा, मैं दूसरी स्टेट के अंदर जाकर एडमिशन, हाँ कोई रीज़न है, कोई कारण है, तब आप जाके काउंसलिंग के अंदर अदर स्टेट के कॉलेजेस को प्रेफर करें। लेकिन अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, काउंसलिंग के अंदर आप सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस दें। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी बच सकता है। चलो वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे मेन रीज़न यही था कि अगर आप दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी होती है वो सिर्फ 15% ही होती है। जो स्टेट की कैटेगरी होती है वो 85% ही होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जैसे मान लो KGMU ले लो। KGMU यूपी का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है KGMU। तो यहाँ पे अगर यूपी के अंदर आपको स्कोर करना है तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 690 स्कोर चाहिए, ठीक है। अगर आप दूसरी स्टेट से वहाँ से जा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि मैं पंजाब से हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब में KGMU में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे 600 नंबर जो है, 90 नंबर जो स्कोर करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, कि मान लो मुझे 690 नंबर जो स्कोर करना पड़ेगा KGMU में एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 670 नंबर जो है वो लेने पड़ेंगे KGMU के अंदर एडमिशन लेने के लिए। देखो 20 नंबर का फर्क पड़ गया। अगर ऐसे ही अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर एडमिशन लोगे तो आपको 10 से 20 नंबर का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप अपनी स्टेट के अंदर एडमिशन लोगे तो आपको 15-20 नंबर का जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, मैंने इसको आपको बताया। चलो इसको अब रब कर देते हैं। अब हम अपने चलते हैं मेन डाटा के ऊपर। जो मैं आपके लिए डाटा निकलवा के लेके आया हूँ उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डाटा लेके आया हूँ वो देखो। अब जैसे मान लो KGM, कुछ स्टेट्स का मैं डाटा लेके आया हूँ ऑल ओवर इंडिया। ये पिछले साल का डाटा है। KGM जैसे पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे पिछले साल पे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग बता रहा हूँ MBBS की जो सीट बंद हुई थी, यानी कि फर्स्ट राउंड जो बंद हुआ था वो लास्ट कितने पे बंद हुआ था, 661 पे जो काउंसलिंग है वो ऑफ हो गई थी फर्स्ट राउंड की। यानी कि लास्ट जो सीट थी वो 661 पे मिली थी। लास्ट सीट जो थी वो 661 पे मिली थी, बाकी जितनी भी सीट्स है वो इससे ऊपर ही गई थी। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। वही अगर OBC की बात करें, OBC के अंदर 652 पे जो है लास्ट सीट मिली थी फर्स्ट राउंड के अंदर। और SC ST में 550 से लेके 560। अब इसमें EWS का क्या बोलोगे कि सर EW का तो थोड़ा फर्क होगा। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आप इसमें से क्या कर सकते हो, -10 नंबर कर सकते हो। -10 से 15 नंबर जो है वो माइनस कर लो तो वो EWS के अंदर चले जाएंगे। यानी कि आप कह लो कि 650, 645 या 650 पे वो EWS है। सारे में 10-15 माइनस कर लेना, ठीक है। उसका डाटा मैंने अलग अलग लिख ही रखा है SC ST के बीच में, वो मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा। तो
या जनरल EWS को मैंने आपको बता दें कि -10-15 माइनस कर लो अगर आप EWS के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको 661 पे लास्ट जो काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की वो ना काउंसलिंग होती रहती है, फिर सेकंड राउंड की होगी, फिर थर्ड राउंड की होगी, तो उससे कट ऑफ लिस्ट नीचे आती रहेगी। वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ उसका प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। 652 पे MBBS की सीट मिली थी, इसको मिली थी 550 पे, और ST वालों को 560। मतलब इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 5-10 नंबर का ही डिफरेंस था। और SC ST के बीच में ये थी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के अंदर जिन बच्चों को MBBS की एडमिशन मिली थी वो इतने नंबरों पे मिली थी लास्ट ईयर 2022 के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है GMC हल्द्वानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 578 लास्ट। ठीक है, और 545 पे OBC की गई थी, और SC ST की पे गई थी 400 और 420 की। अब लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, पहले ये समझ लो, उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको अगर BSc में लेनी है तो आपकी कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, BMS में लेनी है तो कितनी कट ऑफ, सब कुछ बता दूंगा। अभी पहले मैं MBBS का थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद आपको फटाफट बता दूंगा BMS BSc BDS जो भी आपकी सब सारी कैटेगरीज है जिसमें भी आप कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सबके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MAMC जो कि दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली का टॉप मोस्ट कॉलेज है। तो यहाँ की जो कट ऑफ गई थी वो 672 पे फर्स्ट राउंड के अंदर MBBS की सीट मिली थी। 643 वो वाले को OBC के अंदर मिली थी, 585 और 495। अगर आप SC से बिलोंग करते तो आपको 585 जो है लेने पड़ेंगे, लिए थे बच्चों ने यानी कि सीट मिली थी जिनको, और 494 ST वालों को। अब नेक्स्ट बात करते हैं IGMC शिमला के अंदर यानी कि HP के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 585 जो है एडमिशन मिली थी MBBS वाले बच्चे को लास्ट में फर्स्ट राउंड के अंदर। फिर 577 पे OBC की मिली थी, 510 और 520 के बीच में आपको SC ST के बीच में एडमिशन मिल जाएगी। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हो कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक गई है पिछले साल, ये देख सकते हो आप, डाटा मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ESIMC हरियाणा के अंदर 624 जनरल वालों को, 603 जो है OBC वालों को, और 513 जो है SC वालों की जो थी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले थे जो हमारे, उनको 530 नंबर पे जो है सीट मिली थी MBBS के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर। उसके बाद BMSC सागर जो है मध्य प्रदेश के अंदर 586 नंबर पे आपको एडमिशन मिली थी इनको, और 582। इनके बीच में देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी में तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। देखो ये जनरल EWS 586 और इनके अंदर OBC के अंदर 582, सिर्फ 3-4 नंबर का डिफरेंस है। और SC के अंदर इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, देखो 461 पे मिली थी रिजर्व कैटेगरी के अंदर, और ST में 321 पे। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं BJMC यानी कि महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में भी देखो 636 और 619 पे और 536 और 419 पे जो MBBS की सीट मिली थी, यानी कि जो कट ऑफ गई थी हमारी वो 636 जो थी लास्ट सीट मिली थी इतने नंबर्स पे। अब बात करते हैं IGI इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट बिहार के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिली थी 629, 626, 510 और 520 के बीच में SC ST की रिजर्व कैटेगरी के अंदर हमें सीट मिल जाएगी। और 626 में OBC की मिली, तो 620 में भी देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 3 मार्क्स का डिफरेंस, 629 और 626। तो अब बात कर लेते हैं असम की। असम के अंदर काफ़ी कम थी, 560 और 490 और 479 और 315। ठीक है, देखो इसमें असम के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है देखने को मिला असम स्टेट के अंदर, लेकिन बाकी किसी स्टेट में इतना डिफरेंस नहीं है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद GGMC पंजाब के अंदर भी काफ़ी है, 648 के अंदर आपको एडमिशन मिली थी, 555 पे मिली थी और 392 पे लास्ट जो एडमिशन मिली थी MBBS की। अब बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो बच्चों, ये जो काउंसलिंग थी ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी, और ये जितनी भी मैंने मार्क्स लिखे हैं ये सारे MBBS सीट के थे फर्स्ट राउंड के लास्ट ईयर के। ठीक है, फर्स्ट राउंड। उसके बाद आपका सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में क्या होता है, आपके 40 से 50 नंबर कम हो जाते हैं, यानी कि इसमें देख लो अगर आपके 661 थे तो आप रख लो कि सेकंड राउंड में आपको 600 तक आपकी जो है MBBS की सीट मिल जाएगी। तो इनके 50 नंबर कम कर लो, यानी कि 500 या 490 तक जो है आपको एडमिशन सीट मिल जाएगी। इनके देखो 550 से 560 थे, तो इनको मिल जाएगी 500 से मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे 50-50 नंबर कम करते जाओ, तो 600। जब थर्ड काउंसलिंग होगी तो 550। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। देखो सबकी एवरेज निकालो, सिर्फ ये स्टेट, ये और ये 3-4 स्टेट्स को छोड़कर बाकी सबके जो नंबर है कट ऑफ वो सारी 600 प्लस है। ठीक है, सबकी इनकी भी देखो 580 अप्रॉक्स पहुंच रही है, 590, 85, 90 टच कर रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 86, 560, मतलब सारी 550 प्लस है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी को मैं सिंपल सी बात बोल देता हूँ, चाहे आप फर्स्ट काउंसलिंग में हो, चाहे आप सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में हो। ठीक है, आप अगर 500 से प्लस स्कोर करते हो तो आपको MBBS सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज कैसा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। अगर आप सिर्फ MBBS करना चाहते हो किसी भी हालत में,
ठीक है। तो अगर आप 500 प्लस अचीव कर लेते हो जनरल कैटेगरी वाले, तो आपको कहीं ना कहीं MBBS की जो सीट है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वाला। ओबीसी की देखो कैटेगरी जिसमें 642, इनका मैंने आपको बताया कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इनको भी मैं सेम कैटेगरी में रखूंगा, 15-20 नंबर का ही फर्क रहता है इनके बीच में। 500 प्लस अगर आप कर लेते हो तो आपको भी, और आपको जो एक सेफ स्कोर के अंदर चले जाओगे, जनरल वाले भी और ओबीसी वाले। कहीं ना कहीं आपको जो है, अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर लेना चाहते हो कि फर्स्ट राउंड के अंदर मुझे एडमिशन मिल जाए, तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको 650 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया 661, 624, ठीक है, 629, 665 या 600 प्लस भी आप चले जाओगे तो आपको सेफ स्कोर जो है आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड काउंसलिंग के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगी MBBS के अंदर। लास्ट काउंसलिंग मैंने लास्ट, अगर आप समझते हो कि अगर आप 500 प्लस चले जाओगे ना, आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर के पास पहुंच जाओगे जनरल कैटेगरी में। और इसमें आपको बता देता हूँ, तो इसके अंदर आपको अगर 400 प्लस हो, ठीक है, तो आप क्या सेफ साइड में चले जाओगे। आपको 400 प्लस है SC ST रिजर्व कैटेगरी के अंदर, तो आपको MBBS की एडमिशन जो है वो आराम से मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं MBBS के बाद। देखो बच्चों क्या होता है कि MBBS के बाद बच्चे प्रेफरेंस देते हैं BDS को, BDS के बाद प्रेफरेंस देते हैं BMS या BUMS को, ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं BSc को। तो इस हिसाब से आपकी जो है कैटेगरी बनती है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग बच्चे जो प्रेफर करते हैं सबसे पहले MBBS में सीट मिले, फिर उसके बाद बच्चे प्रेफर करते हैं BDS में मिल जाए, BMS में मिल जाए या BSc मिल जाए। तो इस हिसाब से जो आपकी कैटेगरी बनती है, जब बच्चे मोस्टली इस हिसाब से प्रेफर करते हैं। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जनरल कैटेगरी के अंदर आपको 600 प्लस अगर आप स्कोर करते हो, ठीक है, तो आपको MBBS मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, सेकंड काउंसलिंग में आपका जो स्कोर है वो कम होता जाएगा। तो अगर आपको BDS के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको 500 प्लस लेने पड़ेंगे, और अगर BMS के अंदर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको 400 प्लस करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको 350 जो है प्लस करने पड़ेंगे BSc के लिए, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अंदर मैं आपको बता दिया कि अगर आपको सेफ्स रहना है, ठीक है, तो अगर आपके 600 प्लस हैं तो आपको MBBS की सीट मिल जाएगी। अगर आपके 500 प्लस हैं तो आपको BDS की सीट मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपका 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं BDS के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो MBBS के अंदर ही होता है। तो 400 और 350 इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप सेम ही रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि BMS और BSc में आजकल BSc बहुत ज़्यादा बच्चे करने लग गए हैं। पहले इस साल बहुत ज़्यादा BSc के भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ उत्पन्न हुआ है, तो इसको मैं आपको कहूँगा इस पर BSc का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है। तो 400 अगर आपका प्लस है तो आपको BMS या BUMS के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। ऐसे अगर BSc के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको 350 का टारगेट जो है वो रखना पड़ेगा। अब इसमें OBC की बात कर लेते हैं। OBC के मैंने आपको बताया कि ज़्यादा नंबर फर्क नहीं होता, तो इसमें आपको मैं रखूँगा 580 प्लस, ठीक है, इसमें मैं रखूँगा 480 प्लस, 20-20 नंबर का फर्क रख रहा हूँ, 380 प्लस, और यहाँ पे मैं रखूँगा 330 प्लस। अगर आपको MBBS के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपको 580 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, 480 प्लस स्कोर करना पड़ेगा BDS के लिए, और BMS के लिए 380 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, और BSc के लिए 330 प्लस से जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं SC ST के लिए। SC ST के लिए आपको देख लो कि SC ST के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 500 प्लस स्कोर अगर आप रखते हो तो बहुत ज़्यादा सेफ साइड के अंदर चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 400 प्लस, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 300 प्लस, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 250 प्लस। यानी कि MBBS के लिए आपको 500 प्लस रखोगे तो आपकी एडमिशन पक्की हो जाएगी, 99% चांस है कि आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। BDS के लिए आपको 400 प्लस, BMS के लिए 300 प्लस, और BSc के लिए 250 प्लस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स में मैंने जैसे आपको बताया, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में आपको जैसे 461 पे एडमिशन मिल जाएगी, तो 500 प्लस जाने का बेनिफिट ही नहीं। लेकिन कुछ स्टेट्स के देखो 510, 585, 550, तो 500 प्लस आते हो तो आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, तो आपका सेफ जोन जो है वो रहेगा। तो ये से आपकी जो कट ऑफ सेफेस्ट स्कोर थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इनसे प्लस जो आपको रहते हैं तो आप सेफ जोन के अंदर चले जाओगे, ठीक है। बाकी इससे 20, अगर थर्ड काउंसलिंग में आते हैं तो 20-20, 25-25 नंबर और कम कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने आपको मीडियम बताया कि इससे ऊपर जाओगे तो आप सेफ रहोगे। कई बार ऐसा होता है कि थर्ड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो कम स्कोर पे भी आपको एडमिशन मिल जाती है, तो आप इसमें 20-20, 25-25 नंबर और भी कम कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी अदर स्टेट का पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो बच्चे इतनी मेहनत की आपके लिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। तो मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की कोई और अपडेट अगर निकल कर आती है, कोई और भी डाटा है वो डेफिनेटली आप तक हम पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।